हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यह प्रश्न यूपीटीटी का जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए क्या बनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं अन्नागार। जहाँ पे अन्न स्टोर किया जाता था उसको अन्नागार कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे अन्नागार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता था? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पशुपालन को। वैदिक काल में पशुपालन किया जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, धम्म शब्द का प्रयोग किया था अशोक, सम्राट अशोक ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, गांधार, शक। तो इसका जो इसमें सही ऑप्शन है वह इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है कि राजा भरत ने की थी। राजा भरत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी अपने पुत्र तक्ष के नाम पे। तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भरत। तो अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, नववर्ष नीति किस मुगल सम्राट ने शुरू की? उसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कारतूसों का मामला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में शुरू किया था 1917 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम धर्मोपदेश किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे जुड़ा है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। दरअसल ये प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज। स्तंभ लेख किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है समुद्र गुप्त। और इसको किसने लिखा था? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक निकास सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1942। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था इसी आंदोलन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1857 की जो क्रांति थी उसी को पहला स्वतंत्रता का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दरअसल वंदे मातरम कोई पुस्तक नहीं है, यह एक उपनिषद है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 टोटल हो जाएगा सही, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भूगोल के प्रश्न होंगे, तो कुल 20 प्रश्न है भूगोल के, देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस तरफ को घूमती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में एक जगह है मासिनराम, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मासिनराम है कहाँ पे? यह मेघालय में एक स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भूरुणित पर्वत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा यूपी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम सभी को पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का काला सोना किसे कहते हैं? तो भारत का काला सोना किसको कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है कोयले को कहते हैं काला सोना। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब अगला प्रश्न है, मानसून कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से मतलब इस तरफ से, ऐसे आता है मानसून। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा तापमान कहाँ मिलता है? तो सर्वाधिक तापमान होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बादल बनने का मुख्य कारण है? तो बादल बनने की वजह होती है संघनन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ गिरती है या किस नदी से मिल जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी से मिल जाती है या सिंधु नदी में गिर जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेक्कन पठार किसका हिस्सा है? तो डेक्कन पठार किसका हिस्सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समुद्र तट कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है इनमें से कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी में सर्वाधिक गेहूं उगाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो देशांतर रेखाएं हमें बताना है कि किस दिशा में होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऐसे ऐसे होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, शीतोष्ण वन किस क्षेत्र में होते हैं? तो शीतोष्ण वन किस क्षेत्र में होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पे सर्दी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन सबसे ज्यादा किससे होता है, यानी सर्वाधिक बिजली किससे बनाई जाती है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कोयला, जल विद्युत, परमाणु, पेट्रोलियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयले से। हमारे यहाँ अभी भी कोयले से सर्वाधिक बिजली बनाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत स्थित है उपर्युक्त सभी, यानी कि कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अभी हमने बताया था यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के 20 प्रश्न हैं, तो उनको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चुनाव मंडल होता है वह करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो उसका राइट आंसर है भाग 3 में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी किस भाग में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा है सर्वोच्च सदन, यानी उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। अब अगला प्रश्न है, पंचायत राज किस संशोधन से आया, यानी पंचायती राज जो है किस संशोधन से आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल राज्यों की संख्या, तो वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं? तो उसका जो सही उत्तर जाएगा 28 राज्य हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुल यूनियन टेरिटरी कितनी है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप लोगों के लिए यह प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायपालिका किसके तहत आती है? तो न्यायपालिका किसके तहत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अंग है न्यायपालिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी बिल को कानून बनाने की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति देता है, तभी कोई भी बिल कानून बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की परिषद को क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री की परिषद को क्या कहा जाएगा? कैबिनेट कहा जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल किससे संबंधित है? तो लोकपाल का संबंध हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल है, तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख होता है, तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत में आरक्षण किसके लिए है? तो पंचायत में आरक्षण है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति सभी के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।